चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास की चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में कुछ प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके सामने, आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो देखिए, भारत आने से पहले जो बाबर था ना, वह बाबर था आपका फरगाना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगाना का। यानी जो बाबर था ना, वो 1526 ईस्वी में भारत आया था और इसको बुलाने कौन गया था? इब्राहिम लोदी गया था। इब्राहिम लोदी ने बाबर को बुलाने गया था, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी ने बाबर को बुलाने गया था और बाबर को इब्राहिम लोदी ने जब बुला कर लाया यहाँ युद्ध लड़ने के लिए, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो सहयोग दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को तो सहयोग दिया, ठीक है ना। लेकिन सहयोग करने के बाद क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी पर ही हमला कर दिया। तो इसमें जो था प्रश्न था, बाबर जब आया तो उसमें इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। तो बाबर ने 4 युद्ध किया था। एक होता है पानीपत, पान, खो, चल, घर। यानी प से पानीपत 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। खो से खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। पान, खो, चल से चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। पान, खो, चल, घर, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। यानी 4 गो युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और खानवा के बाद होता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। 4 युद्ध हुआ। इसका ट्रिक है पान, खो, चल, घर। तो जो बाबर आया उसके पहले कहाँ का शासक था? तो फरगाना का शासक था बाबर, पहले फरगाना का शासक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फरगाना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबर ने टोडरमल के दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो यह किया था 1582 ईस्वी में। 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ नियुक्त किया। तो 1582, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1582। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया? तो यह बिताया था दक्षिण भारत में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम मुगल जो शासक था वह था बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था, क्योंकि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने। तो बाबर का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक किसको माना जाता है? बाबर को, क्योंकि बाबर ही मुगल वंश की स्थापना किए। बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से इसका वंश चलते रहा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अकबर ने दीवान ए इलाही कब शुरू किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1582 में। दीवान ए इलाही, बहुत अच्छा प्रश्न है। दीवान ए इलाही कब शुरू किया गया? तो 1582 ईस्वी में दीवान ए इलाही शुरू किया अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ताजमहल कहाँ है? ताजमहल अभी आगरा में है। यह विश्व का मतलब प्रसिद्ध धरोहर है ताजमहल। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल के बाद शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज की याद में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रियों पर अकबर ने कर लगा रखा था। तीर्थयात्री, जो भी तीर्थयात्री आते थे उस पर उसको
टैक्स देना होता था, तो इस पर कर को समाप्त किए थे अकबर ने। कर को समाप्त किए थे 563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए थे। 563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किए थे। नेक्स्ट बात, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, किस मुगल शासक ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? अकबर ने। इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है किसे? अकबर से। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर। प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसने रखी थी? नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी गई थी? तो यह रखी गई थी सलीम चिश्ती के सम्मान में नए शहर की नींव रखी थी, सलीम चिश्ती। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सलीम चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर का राजाभिषेक कब हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का राजाभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राजाभिषेक हुआ था। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, सिकंदरा में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिकंदरा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का आंसर अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट में अकबर का। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था? किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सती प्रथा पर रोक लगाया था अकबर ने। अकबर ने सती प्रथा पर रोक। जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? जजिया कर समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1573 में इबादत खाना को स्थापित किया था। इबादत खाना ने को स्थापित किया था अकबर ने 1573 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को शुरुआत किया था? झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो यह किया था अकबर ने। झरोखा दर्शन की शुरुआत झरोखा मुगल किस शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को शुरुआत किया था? तो अकबर ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां। अकबर का संरक्षण कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बैरम खां, जो अकबर का संरक्षण था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन मेवाड़। मेवाड़ राज्य पर अपना अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? तो इस प्रश्न का जहां आड़ा। जहां आड़ा जो थी एक कवित्री थी जो कविता लिखती थी, जहां आड़ा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न, घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके काल में था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय में मुगल कालीन चित्रकला का समय, चित्रकला के प्रसिद्ध थे वह जहांगीर थे। ठीक है, चित्र में बहुत ज़्यादा रुचि था इनको, जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तुजुक ए बाबरी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम ने तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो था
लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, सॉरी, लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिन्होंने बाबर ने इनको हरा के मुगल वंश का स्थापना कर दिए थे 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश को समाप्त कर दिए और मुगल वंश की स्थापना कर दिए बाबर ने। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएंगे, द्वितीय अफगान राज का संस्थापक कौन था? द्वितीय अफगान राज का संस्थापक जो था वह ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान राज का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था? अपनी पुत्री का विवाह, तो यह हो जाएगा भारमल। भारमल राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? अकबर से किया था। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कादरी। कादरी सिलसिले से था राजकुमार दारा का संबंध, कादरी से था। त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? त्रिपिटकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल संकृत्यान। राहुल संकृत्यान को कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पादशाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका हो जाए अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है पादशाहनामा के लेखक है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो ठगी प्रथा का अंत जो हुआ था बेंटिक के काल में हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया था। युद्ध अकबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? हेमू। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हेमू। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा दिया बाबर ने 1526 ईस्वी में। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश को समाप्त कर दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर ने। कब किया? 1526 में। किसको हराकर? इब्राहिम लोधी को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा, कब रखा? तो 1526 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव 1526 में रखा, जो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश को समाप्त किया और 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना कर दिए बाबर ने। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं था, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा औरंगजेब। इस तरह से उसका शासन चलते रहा। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या है, बाबर ने अपने यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में? तो तुर्की। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की हो जाएगा, इस पर रेप हो जाएगा। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखा था बाबर ने, तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में? नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा था, जिसको खुद बाबर ने ही लिखा था। तो बाबरनामा के लेखक बाबर, जो बाबर की आत्मकथा थी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबरनामा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का विकास हुआ था। इसलिए शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो वह शाहजहां के समय में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में, अभी बताए हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश की स्थापना कर दिए थे, सॉरी मुगल वंश की स्थापना कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, आलमगीर के नाम से किसे? औरंगजेब को जाना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, भारत का अंतिम मुगल शासक था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, भारत का अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर किससे लिया जाता था? तो ये हो जाएगा जिमियों से, यानी जिमियों से जजिया कर लिया जाता था, जिमियों से जजिया कर लिया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद था, जिसको किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो एक प्रकार का क्या था? वह मस्जिद था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया था? लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, लाख बख्श इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाखों का दान करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिए, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम जो था महेश दास था। महेश दास बीरबल का असली नाम था, महेश दास। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महेश दास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबर एक महान कवि भी था। प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखेंगे, तारिख ए फिरोशाही के लेखक कौन है? तारिख ए फिरोशाही के लेखक है, इस प्रश्न का अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिर्जा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो थे तारिख ए फिरोशाही के लेखक है, तारिख ए फिरोशाही के लेखक है जियाउद्दीन। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध हुआ था कब? तो खानवा का युद्ध अभी बताए हैं, पान खो चल घर, पान खो चल घर। प से पानीपत 1526 में हुआ था, ख से खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था, च से चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, अब घ से घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। यह ट्रिक है, पान खो चल कर, खनवा का युद्ध कब? 1527 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1527 में। खनवा का युद्ध कब होता? 1527 ईस्वी में। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या जो थी वह 100 लाख थी। मोरलैंड के अनुसार भारत की संख्या 1600 ईस्वी में 100 लाख थी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो जहांगीर ने अबुल फजल का कत्ल कर दिया था। किसने किया था? जहांगीर ने अबुल फजल को कत्ल कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है क्या, मुसलमानों से वसूले जाने वाला कर क्या था? तो मुसलमानों से जो कर वसूला जाता था वह जकात कर, मुसलमानों से वसूला गया कर को जकात कर कहते थे। कौन सा कर? जकात कर। अगला प्रश्न है, पित्रादुरा, पित्रादुरा शब्द का अर्थ क्या है? तो पित्रादुरा शब्द का अर्थ है अंदरूनी काम। पित्रादुरा का शब्द का अर्थ है अंदरूनी काम। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा